हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आपका कल एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम था, तो उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैं आपको बताने वाली हूँ। और टोटल एम्स के 18 कॉलेज हैं जिनमें आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपको उन कॉलेज वाइज कट ऑफ जाननी होगी तो आप कमेंट कर देना, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी इन जनरल कट ऑफ बता रही हूँ कि मिनिमम अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको 100% कॉलेज मिल जाएगा। 100% की गारंटी ना ले तो अच्छा है, 99% मिल जाएगा, क्योंकि 100% कहना तो फेक हो जाएगा, है ना। सो जो मैं आपको कट ऑफ बता रही हूँ 99% चांसेस हैं कि उस पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। और इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है वो ना ही बहुत ज़्यादा टफ था, ना ही बहुत ज़्यादा ईजी था। जैसा पहले होता आया है वैसा ही एग्ज़ाम हुआ था, पेपर का लेवल लगभग सेम ही था। तो उस कंडीशन में कट ऑफ आपकी इस अनुसार तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है तो उस अनुसार कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो कट ऑफ कितनी रहेगी मैं आपको बता देती हूँ एक किनारे से। किसके कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम लोग? एम्स बीएससी नर्सिंग। एम्स बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ की बात कर रहे हैं, जिसके लिए आपका एम्स PAAR नाम का एग्जाम होता है, जो कि कल ही हुआ है अभी। ठीक है, कुछ लोग इसको नीट के अंतर्गत सोचते हैं, वो नीट के अंतर्गत ना सोचे, ये नीट के अंतर्गत नहीं आता। ये नीट के अंतर्गत नहीं आता। ये किसके अंडर आता है? ये आता है आपका एम्स पार के अंडर। ठीक है, एम्स पार। देखो, हम बात कर रहे हैं कट ऑफ की। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कट ऑफ की। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ हम डिस्कस कर लेते हैं। एक एक कैटेगरी का मैंने नोट करके लाया है कितनी तक आपकी कट ऑफ जाएगी लास्ट तक, मतलब सारे एम्स को मैं सोच ले रही हूँ, उसके बाद मैं लास्ट राउंड तक जो आपकी कट ऑफ जाएगी उसकी बात कर रही हूँ। तो जनरल की जो कट ऑफ है, जनरल, वो लास्ट तक आते आते, मतलब जो लो लेवल के एम्स हैं वहाँ तक आते आते 65 हो जाएगी। EWS की कट ऑफ बात करें तो आपका 62 प्लस ही रहेगी। OBC का भी आपका 62 प्लस ही रहेगा। ठीक है, 65 प्लस। OBC NCL की यहाँ बात हो रही है। NCL अगर आप नहीं हो तो आप OBC नहीं, जनरल माने जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं SC की। SC क्राइटेरिया वालों के 55 प्लस मार्क्स रहेंगे और ST क्राइटेरिया वालों के 53 प्लस मार्क्स पे आपकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, इतना तक अगर आप मार्क्स सिक्योर कर रहे हो तो आप मान के चल सकते हो कि आपको जो कॉलेज है वो मिलेगा। ठीक है, टोटल कितने कॉलेज हैं? टोटल आपके जो कॉलेजेस हैं, टोटल जो कॉलेजेस हैं वो हैं आपके 18 एम्स के कॉलेजेस हैं। ठीक है, 18 एम्स के कॉलेजेस हैं, जिनमें से कुछ कॉलेज जो है वो टॉप लेवल के हैं, कुछ कॉलेज जो है मीडियम लेवल के हैं, और कुछ कॉलेज जो हैं वो न्यू हैं, मतलब नए हैं अभी, तो उनकी कट ऑफ कम जाती है। तो ये कट ऑफ जो बता रही हूँ वो आपके नए कॉलेजेस तक आते आते इतनी कट ऑफ जाएगी। अगर आपको टॉप या मीडियम लेवल का चाहिए तो इससे ज़्यादा ही मार्क्स लगेंगे। ये मैंने आपको कम से कम मार्क्स बताए हैं कि इतना अगर आपका मार्क्स है तो फिर आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ एम्स के ही कॉलेज आते हैं, बाहर के तो आते नहीं, और एम्स की कट ऑफ ज़्यादा ही रहती है। तो इतना अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, अब बात आती है कौन से बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ये भी बात जानना ज़रूरी होता है। तो देखिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एक पूरी प्रोसेस होती है, इसकी प्रोसेस बिल्कुल ही अलग है। एम्स काउंसलिंग प्रोसेस पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, आज ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन इसकी प्रोसेस बिल्कुल अलग है। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एक मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट आती है। ठीक है, सबसे पहले क्या आती है? मेरिट लिस्ट आती है। इस मेरिट लिस्ट में 8 से 10,000 बच्चों का नाम होता है, और यही बच्चे क्या कर पाते हैं? काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। काउंसलिंग में बात समझ में आ रही है? यही बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो मैं कहूँगी जिसका मार्क्स जो है, जिसका मार्क्स 60 प्लस है, उनका नंबर आने का यहाँ चांसेस है, मेरिट लिस्ट में उनका नंबर आने का चांसेस है। ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, अगर आप OBC SC ST हो तो आपका अगर आप OBC हो तो 55 प्लस आप मान के चल सकते हो, तो भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर आप SC ST हो तो 50 प्लस अगर आपका है तो भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है, सो ये मेरिट लिस्ट होती है। मेरिट लिस्ट में इन लोगों का नाम आएगा, और उस मेरिट लिस्ट में 8 से 10,000 बच्चों का नाम होगा। आपको अपना नाम ढूंढना होगा। नाम ढूंढने के बाद अगर आपका नाम है तो आप काउंसलिंग करा पाओगे। ठीक है, काउंसलिंग की क्या पूरी प्रोसेस है मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। हाँ, इसके बाद वाले बच्चे भी, नेक्स्ट मेरिट लिस्ट भी आती है, वो पूरी प्रोसेस मैं काउंसलिंग प्रोसेस में बताऊंगी। अभी तो मुद्दा था कट ऑफ का, और मिनिमम इतने मार्क्स हैं तो आपका फर्स्ट राउंड में ही काउंसलिंग होगा। ठीक है,
सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप चाहते हो कि मुझसे बात करना, कोई आपको समस्या हो रही है, कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, वैसे तो यूट्यूब कमेंट पे हम लोग एक्टिव हैं, जितना हो पा रहा है हम लोग वहाँ रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर आपका डाउट सॉल्व नहीं हो रहा और बहुत अर्जेंट डाउट है तो आप हमसे कॉल पे भी बात कर सकते हो। अब क्योंकि अर्जेंट डाउट हम आपका सॉल्व कर रहे हैं, बाकी बच्चों को छोड़ते हुए आपको प्राथमिकता दे रहे हैं, तो उसके लिए चार्ज हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपको चार्ज नहीं देना है तो यूट्यूब कमेंट करिए, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग रिप्लाई देते हैं, अब तक देते आए हैं, आगे भी देंगे, ठीक है। और वीडियोस के थ्रू भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर चीज़ बताएंगे। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो कि नहीं मैडम हमसे कॉल पे बात करिए, तो उसके लिए कॉल पे बात करने के लिए आपको 200 रुपये देना होगा, ठीक है। और कॉल पे बात करने के लिए मेरा नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ, मेरा फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ। लेकिन एक बार ये वाला वीडियो देख लेना, इसमें मैंने कुछ रूल्स बताए हैं, वो रूल फॉलो करना, तभी मैं आपसे बात कर पाऊँगी, ठीक है। सो मैं अपना फ़ोन नंबर आपको बता देती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8957391589। ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पे आप कॉल नहीं कर पाओगे, इस पे आप खाली व्हाट्सअप मैसेज लिख पाओगे। व्हाट्सअप मैसेज में आप अपना एग्ज़ाम का नाम लिखना जिसके बारे में आप पूछना चाहते हो, अगर एग्ज़ाम के बारे में पूछना चाहते हो तो एग्ज़ाम नेम लिखना, उसके बाद टॉपिक लिखना कि आपको एडमिशन लेना है, काउंसलिंग कराना है या डाउट है, कोई क्वेश्चन है, फिर उसके बाद क्वेश्चन अपना शॉर्ट में लिख देना। इतना आप लिख के भेजोगे, उसके बाद मैं आपको QR कोड भेजूंगी, QR कोड पे आप 200 रुपये पेमेंट करोगे, उसके बाद मैं खुद आपको कॉल करूँगी और आपका डाउट जो है सॉल्व कर दूँगी। ये प्रोसेस रहेगी। लेकिन अगर आप खुद से कॉल करते जाते हो या कुछ अश्लील बातें करते हो, कोई गलत बातें करते हो, और मतलब अगर आप फ्री में मुझसे डाउट सॉल्विंग चाहते हो तो प्लीज़ यूट्यूब कमेंट यूज़ करिए, और अश्लील बातें अगर आप करते हो तो तुरंत आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रहे। अगर आप कोई भी गलत हरकत नहीं करते हो तो बिल्कुल हम आपका सपोर्ट करेंगे, ओके। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी एम्स की काउंसलिंग कराऊं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मैं आपकी एम्स की काउंसलिंग करा दूंगी। एम्स काउंसलिंग, मैं आपकी एम्स की काउंसलिंग करा दूंगी, ठीक है। एम्स की काउंसलिंग कराने के लिए मैं आपसे 2500 रुपीज़ लूँगी। आप कहोगे मैम सीनेट काउंसलिंग में ज़्यादा ले रहे हो, इसमें कम क्यों? क्योंकि इसमें मेहनत कम लगने वाली है। एम्स की काउंसलिंग करना थोड़ा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू सीनेट की काउंसलिंग। सो जो काउंसलिंग जितनी टफ होगी उस हिसाब से मैं फ़ीस लूँगी आपसे। तो ये 2500 रुपये मैं आपसे लूँगी फॉर एम्स की काउंसलिंग। एम्स की काउंसलिंग कराने में मैं आपको इस 2500 में क्या क्या करूँगी, मैं आपकी पूरी काउंसलिंग कराऊंगी स्टेप बाय स्टेप। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक मैं आपकी काउंसलिंग कराऊंगी और पूरा अपना मतलब हर एक एफर्ट दूंगी आपको। और इस दौरान आपको कोई डाउट आएगा एम्स काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप फ़ोन पे मुझसे कभी भी बात कर सकते हो, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। काउंसलिंग जब से शुरू होगी जब तक एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे बात कर सकते हो। इतने पैसे दोगे, इसमें बात भी हो जाएगी, हर एक डाउट भी आपका सॉल्व करूंगी, आपकी काउंसलिंग भी कराऊंगी। आपको कॉलेज मिलेगा तो आपको बताऊंगी भी कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कब जाने हैं, किस समय जाना है, कितनी फीस उस कॉलेज में लगेगी, कितना खर्चा आ जाएगा, हॉस्टल है कि नहीं है, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी इस पैसे में, ठीक है। सो ये है एम्स के काउंसलिंग के लिए मनी। ये आप मुझे अगर दोगे तो मैं आपकी खुद काउंसलिंग कराऊंगी। बाकी अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैम हम नहीं दे पाएंगे इतने पैसे तो क्या हमारी काउंसलिंग नहीं होगी, तो बिल्कुल होगी। मैं वीडियो के ज़रिए आप लोग को बताऊंगी तो आप खुद करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं काम करूंगी तो मैं उसके पैसे लूँगी ना। मैं स्पेशल टाइम देख के अगर एक बच्चे के लिए काम करूँगी तो मुझे उसके पैसे लेने होंगे ना। बाकी वीडियो में मैं सब चीज़ बताऊँगी। अगर आप देख के खुद कर पा रहे हो वेल एंड गुड, क्यों आप अपने पैसे खर्च करने जाओगे। लेकिन कोई बच्चे नहीं कर पाते हैं, कोई बच्चे इतने सक्षम नहीं होते कि खुद से काउंसलिंग कर पाएंगे, तो वो मुझसे करवा सकते हैं। मैंने ऑप्शन दे दिया, ठीक है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय, टेक केयर।